राष्ट्रीय लोकदल कार्यकारिणी की बैठक में क्या बोले राष्ट्रीय महामंत्री त्रिलोक त्यागी। मंगलवार को सौख रोड स्थित पालीखेड़ा के समीप एक स्थानीय होटल में राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्तागण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे, तो वहीं जिला स्तर की सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए गाँव-गाँव, शहर-शहर जाकर लोगों को जोड़ने की बात कही गई। प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महामंत्री त्रिलोक त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2027 एवं 28 के चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से हर प्रदेश स्तर पर बैठक आयोजित की जा रही है और इस बार महिलाओं को अधिक आरक्षण के साथ मैदान में उतारा जाएगा। राष्ट्रीय महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने यह भी बताया था कि प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट राज्य मंत्री जयंत चौधरी शिरकत करने वाले थे, लेकिन अचानक किसी कारणवश वे इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके। इस कार्य समिति की जो बैठक हुई है उसमें हम लोगों ने संगठन और सरकार में बेहतर कोऑर्डिनेशन और संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, सदस्यता को कैसे सघन रूप से चलाया जाए पूरे गांव में और बूथ लेवल तक कैसे पार्टी को ले जाया जाए, इन बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। सरकार के पराक्रम सिंदूर की सफलता पर हम लोगों ने उन्हें बधाई दिया है। सरकार के इस निर्णय की सराहना की गई है। जो जातीय जनगणना हो रही है पूरे देश में, उसका हम लोगों ने समर्थन किया है, हमारी पार्टी ने समर्थन किया है। कार्य समिति में इस पर भी चर्चा हुई है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को 33% आरक्षण की जो बात सरकार ने तय किया है, उसका भी राष्ट्रीय लोकदल ने समर्थन किया है। अरे शांत रहो भाई जरा। संगठन को लेके क्या रणनीति तय हुई है कार्य समिति की बैठक में? देखिए, ऐसा है कि पहले से हमारे कुछ संगठन के कार्यक्रम तय हैं, कुछ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज तय किए हैं। अभी हमारा 14 अप्रैल से और 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चल रहा है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम लोग संगठन का चुनाव करेंगे और संगठन का चुनाव होगा, ये कार्यक्रम हमारा डिक्लेयर है। दूसरा, संगठन के साथ साथ हम चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर 6-7 सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। एक सम्मेलन लखनऊ में हो रहा है जिसमें रामाशीष जी रहेंगे और लखनऊ के सब नेता रहेंगे। एक जयपुर हो रहा है, एक सोनीपत में हो रहा है, उसमें जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम है। अगर स्वस्थ हो गए तो वो जाएंगे। मेरठ है, मैं जा रहा हूँ। एक हरिद्वार में हो रहा है, एक कार्यक्रम आगरा, एक कार्यक्रम हो रहा है मेरठ, एक मुरादाबाद। इस तरह हमने 7-8 सम्मेलन आयोजित किए हैं। सामाजिक न्याय का कुछ लोग जो हम पर आरोप लगाते हैं कि सब हम किसानों से बाहर काम नहीं करते, वो गलत बात है। हम सभी वर्गों को जोड़ने का काम करते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यशपाल बघेल जी हैं। हमारी पार्टी में 3 पदाधिकारी दलित समाज के हैं। हमारी पार्टी के अभी तक जिला अध्यक्ष महेश जाटव रहे। हमारी पार्टी में माइनॉरिटी बड़ी संख्या में है। हमारी पार्टी के जो प्रदेश में पहले जिलाध्यक्ष थे, प्रदेश में उपाध्यक्ष नरेंद्र बघेल हैं। सारे प्रदेश में हमारे पास तमाम पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के हम पर हज़ारों कार्यकर्ता हैं। तो ये प्रचार करना, ये कहना, क्योंकि हमारे विरोधी हमारे बारे में पहले चौधरी चरण सिंह जी को बहुत कृपा करते थे और लिख देते थे कि जाट नेता। माफ़ करिएगा कुछ लोग, चौधरी चरण सिंह ना जाट थे ना किसानों के ही नेता थे, वो सर्व समाज के नेता थे, सामाजिक न्याय के नेता थे, सामाजिक समरसता का नेता थे। पूरे उत्तरी भारत में उनका मुकाबला होता था एक पार्टी से, वो कांग्रेस थी। क्या रालोद चौधरी चरण सिंह की पार्टी अभी भी है या बदल गया है? नहीं, हम उसी नीति पर काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के विचारों पर आरएलडी चलती है और चौधरी चरण सिंह के विचारों पर जयंत चौधरी और त्रिलोक त्यागी, रामाशीष राय, जो लोकदल का कार्यकर्ता, सबसे पहले से चौधरी चरण सिंह के विचारों में आस्था प्रकट करनी होगी, तब लोकदल का वो पदाधिकारी बनेगा। आप संगठन सत्ताधारी पार्टी में हैं, क्या मानते हैं कि जो किसानों के मुद्दे आपको उठाने चाहिए? लगता है कि हमें उठाने चाहिए, हम नहीं उठा रहे। ऐसा बहुत लोगों को लगता है। मैंने नहीं, आपको नहीं, हमारे कुछ साथियों को भी लगता है। अभी हम लोग मिले थे मुख्यमंत्री जी से, रामाशीष राय जी भी साथ थे और हमने वहाँ किसानों के सवाल आंदोलन में खुल के खड़े क्यों नहीं हो पा रही है पार्टी? ऐसा है कि हम किसानों के आंदोलन में खड़े थे, तब हम सरकार से बाहर थे। हम कुछ साधु समाज के मेंबर नहीं हैं, अब तो साधु सत्ता पर हैं
अब तो साधु राजनीति में हम तो, मैं अभी मेरी बात, अपनी बात का जवाब लेना चाहते हैं, बीच में ही आप तो एंकरों की तरह कर रहे हैं, जैसे एंकर बोलने से पहले ही दूसरा सवाल डाल देता है। मैं साधु समाज का मेंबर नहीं हूं, मैं चौधरी चरण सिंह के बनाए हुए आरएलडी का नेता हूं। हम चुनाव के जरिए सत्ता में जाना चाहते हैं, तब हम सत्ता से बाहर थे, हम सड़क पर लड़ते थे, अब सत्ता में हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बात करेंगे किसानों की। मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही कहा कि आपने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, इसका बहुत स्वागत है, किसानों में अच्छा लग रहा, पर किसानों के तो बहुत काम है जो आपको करने हैं। उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा। अभी भी हम मुख्यमंत्री, आज हम बात कर रहे हैं आपसे, किसानों के ट्रैक्टर के लोन का सवाल है, पूरी ज़मीन रहन रखते हैं। मैंने आज भी सभा में कहा है और फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि किसानों की उतनी ज़मीन रहन रखी जाए, उतना टुकड़ा जितना उस ट्रैक्टर की कीमत के बराबर हो। ये तमाम सवाल हैं, हम उनको उठाएंगे। आपको ऐसा अब बताइए कि हमारा एक मंत्री उत्तर प्रदेश में, एक मंत्री हमारा दिल्ली में, हम और अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। कल को 2027 में जो सरकार बनेगी उसमें हमारी संख्या और बढ़ेगी। तो ऐसे में आप हमें ये कहिए कि सरकार में रहकर किस लोगों की ज़्यादा लड़ाई लड़ो, उनकी बात ज़्यादा करो। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चुनाव, आज मैंने कार्यकारिणी समिति में भी यहाँ भी कहा, हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ, हमने उन्हें निर्देशित कर दिया कि आप तैयारी करो और हम पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव लड़ेंगे। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।